हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्रिप्टो गुरु ज्ञान। आज हम सीखेंगे आप बाइनेंस से कैसे फंड विड्रॉ करें। सबसे पहले हम बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ ऊपर कॉर्नर में आपको एक प्रोफाइल का बटन मिलेगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे पहले हमें पेमेंट मेथड्स ऐड करने होंगे बाइनेंस में। जिस भी पेमेंट से आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI, IMPS, जो भी मेथड आपके पास अवेलेबल है वो मेथड्स आप यहाँ से ऐड करेंगे। पेमेंट मेथड्स में जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे P2P पेमेंट मेथड्स और यहाँ पे आपका नोट एडेड शो कर रहा है, जहाँ पे हमें पेमेंट मेथड ऐड करने हैं। यहाँ पे आपको नीचे ऐड ए पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है। इसको क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे बाइनेंस की तरफ से कुछ रिकमेंडेड पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा अगर पेमेंट मेथड जैसे फ़ोन पे, गूगल पे भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड के सारे पेमेंट मेथड्स आपको दिए जाते हैं, जिनमें जो भी पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम UPI पेमेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको नेम पूछा जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने बाइनेंस KYC करते टाइम दिया है वो आपका नाम रहेगा यहाँ पे, और ये चेंज नहीं कर सकते आप। नीचे आपको यहाँ पे अपना UPI ID देना है। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शनल दिया जाता है कि आप अपना QR कोड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे UPI ID देंगे। अपना UPI ID देने के बाद में आप कंफर्म करेंगे तो आपको एक OTP सेंड करना है। जो भी OTP आता है आपका वेरिफिकेशन कोड वो आप यहाँ पे देंगे। ये आपका UPI जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया है। आप ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, जितने भी मेथड्स हैं। इससे हम बैक आएंगे। अब हम विड्रॉल की प्रोसेस करेंगे। विड्रॉल के लिए आपको नीचे कॉर्नर में एक वॉलेट का ऑप्शन दिया है, आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद में आप सबसे पहले स्पॉट वॉलेट को ओपन करेंगे। स्पॉट वॉलेट ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि USDT हैं, तो हमें स्पॉट वॉलेट से सबसे पहले USDT जो हैं, जितना पेमेंट हम विड्रॉ करना चाहते हैं वो USDT हम फंडिंग वॉलेट में रखेंगे। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं स्पॉट वॉलेट है, तो यहाँ से हम मूव करके हम फंडिंग में रखेंगे जितना भी हमें ट्रांजैक्शन विड्रॉ करना है। यहाँ पे एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप इंटरनल वॉलेट्स के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम के अंदर स्पॉट वॉलेट है। आप यहाँ से फंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे टू। किस कॉइन को आपको ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए हम USDT यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कितना USDT हमें ट्रांसफ़र करना है जो कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ पे अमाउंट भरेंगे। तो हम BTC की जगह USDT सेलेक्ट करेंगे और हम 50 USDT का विड्रॉल लेना चाहते हैं तो हम 50 USDT यहाँ पे ऐड करके कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे 50 USDT हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है इंटरनल वॉलेट्स में। इसके बाद में हम फंडिंग वॉलेट को ओपन करेंगे। फंडिंग वॉलेट को ओपन करने के बाद में आप यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो 50 USDT ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे एक फ्रीज का ऑप्शन है। फ्रीज का मतलब होता है कि जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उस कंडीशन ये जितना भी अमाउंट ऑर्डर में लगाएंगे वो एक तरह से फ्रीज हो जाएगा, यानी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद में हम यहाँ से ऊपर से P2P ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। P2P जब सिलेक्शन आप करेंगे तो यहाँ पे आप P2P का पेज यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना है क्योंकि हम विड्रॉल ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने जितने भी बायर्स हैं जो USDT खरीदना चाह रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको विजिबल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ये निकनेम्स हैं यूज़र्स के जो कि USDT खरीदना चाह रहे हैं। ये उनकी तरफ से रेट है जिस USDT में आप वो लोग खरीद देंगे। यहाँ पे उनका अमाउंट मेंशन है और यहाँ पे उनकी लिमिट है, कितने लिमिट के बीच में वो ट्रांजेक्शन चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मल्टीपल जो भी पेमेंट गेटवे हैं शो करता है। सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जो लिस्ट है ये सारे बायर्स की लिस्ट है, तो आप किसी भी बायर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बायर को आप देखेंगे कि इनका जो है
30,000 से 69,000 के बीच में USDT बाइंग का कैपेसिटी है। तो आप अपनी जितना भी आप सेल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको बायर्स यहाँ पे सर्च करना होगा, और ये यहाँ पे रेट्स हैं जिस रेट से वो USDT खरीदना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे उनकी जो प्रोफाइल है उसका रेशो बताता है कि कितने उस बायर ने लास्ट 30 डेज में ट्रांजैक्शन किए हैं, उसका सक्सेस रेट क्या है। तो यहाँ पे एक बिगिनर यूजर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे आपको फिल्टरिंग ऑप्शन भी दिया जाता है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, यानी आपको कितना USDT का आपको ट्रांजैक्शन लेना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वो अमाउंट भरेंगे। किस पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट लेना है, गूगल पे, फ़ोन पे, UPI जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फिल्टर होके वही यूज़र्स आएंगे। बिगनर्स के लिए आपको एक ऑप्शन और दिया जाता है बाइनेंस की तरफ से। ऊपर जब आप P2P पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सप्रेस मोड आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद में आपको सिर्फ यहाँ पे अमाउंट देना है, कितने अमाउंट का आप USDT सेल करना चाह रहे हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको USDT सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी देना है, तो यहाँ पे हमने जैसे कि 50 USDT हमने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे 50 अवेलेबल USDT आ गए। 20 USDT आपका मिनिमम है बाइनेंस में। अगर आप इसको कैश में करना चाहते हैं, यहाँ पे कैश का ऑप्शन है, यानी अगर आप USDT में इंफॉर्मेशन न देके अगर आप INR में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाई कैश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपको INR में दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो 50 USDT है तो उसके एवरेज में आपको 3957 का जो INR है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे INR में अगर मिनिमम की मैं बात करूँ तो मिनिमम हम 100 INR हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है एक रेफरेंस प्राइस दी जाती है, जिस प्राइस में आपसे बायर USDT खरीदेगा वो प्राइस है। जैसे कि हम यहाँ पे 50 USDT का विड्रॉल लेंगे तो हम यहाँ पे 50 USDT फीड करेंगे। इसके बाद में हम सेल विथ 0 फीस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे IMPS बैंक ट्रांसफ़र एंड UPI का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हमने जो अभी UPI ऐड किया है वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा है, और ये प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है जिस भी प्राइस से आपका USDT खरीदा जाएगा। तो जो बेस्ट ऑफर प्राइस है वो आपको डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र या IMPS से जाएंगे तो ये प्राइस आपको मिल सकती है, लेकिन अभी जो UPI में जो बेस्ट प्राइस है ये प्राइस आपको मिल रही है। बैंक ट्रांसफ़र और IMPS नॉर्मली जो बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि आप बैंक ट्रांसफ़र जब लेते हैं तो आपको सामने वाले पर्सन का आपको बैंक डिटेल्स आपको अपने अकाउंट में ऐड करना होता है। उसके बाद में ही कई बैंक आपको ट्रांजैक्शन की परमिशन देते हैं। तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन है अकाउंट एक्टिवेशन का, उसका एक टाइमलाइन होता है। तो वो टाइमलाइन की वजह से आप बेटर रहेगा कि आप UPI का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जैसे कि हमने UPI को सेलेक्ट किया और कंफर्म सेल किया। जैसे ही आप कंफर्म सेल करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है किसी बायर्स के साथ में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एक पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन आ रहा है जो कि अभी ग्रे है, यानी जैसे ही पेमेंट रिसीव आपको हो जाता है उस कंडीशन में आपका बायर है वो ट्रांसफर्ड एंड नोटिफाई सेलर के बटन को क्लिक करके आपको बताएगा कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आप क्रिप्टो रिलीज़ करें। तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट रिसीव्ड का बटन येलो हो जाएगा, तब आप अपने अकाउंट को वैलिडेट करके आप ट्रांजैक्शन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको ये जो ऑर्डर है 15 मिनट के लिए वैलिड रहता है। तो 15 मिनट के अंदर सामने वाला जो पर्सन है उसको यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है कंप्लीट करना है। 15 मिनट के बाद में आपका ऑर्डर है ये कैंसिल हो जाता है सिस्टम से ऑटोमेटिकली, और इस 15 मिनट के लिए जितना भी आपने USDT का ट्रांजैक्शन लगाया है उतना USDT आपका फ्रीज में चला जाता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था। यहाँ पे आपके सामने एक चैट का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिस चैट पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं हमारा पेमेंट आ चुका है, पेमेंट रिसीव हो चुका है हमें। तो अब हमें एक बार चेक करना है पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं, क्योंकि आप बिना पेमेंट रिसीव किए आप अपना क्रिप्टो रिलीज नहीं करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बायर है उसने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे चैट के माध्यम से यहाँ पे बायर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा बैलेंस एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस चेक करने के बाद में ही आपको क्रिप्टो रिलीज करना है, उससे पहले आपको रिलीज नहीं करना है। हमें ये अमाउंट रिसीव हो चुका है। ये वैलिडेशन करने के बाद में आप क्रिप्टो रिलीज करेंगे। तो इसके लिए आपको पेमेंट रिसीव्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है आपका
आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट पेमेंट अमाउंट एंड कन्फर्म द रिलीज माई क्रिप्टो। यहाँ पे क्लिक करना है और कंफर्म करना है। इसके बाद में आपको एक कोड आपको मोबाइल पे सेंड होगा। कोड डालने के बाद में आपका क्रिप्टो जो है रिलीज हो जाएगा। जैसे हमने सबमिट किया तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे आप बाइनेंस में अपना विड्रॉल ले सकते हैं P2P के माध्यम से। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू।